दोस्तों, उज्जवल कुमार रिटायर्ड हो चुके थे, लेकिन उन्हें पेंशन मिल रही थी। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी नैना की शादी उत्कर्ष से तय कर दी। नैना उज्जवल कुमार की सबसे छोटी बेटी रहती है। बाकी तीनों बेटियों की शादियां उज्जवल कुमार बहुत ही धूमधाम से 3 साल पहले कर चुके थे, लेकिन नैना अभी पढ़ रही होती है। इसलिए उज्जवल कुमार अपनी बेटी नैना की शादी उसके बीए करने के बाद करते हैं। नैना के होने वाले पति उत्कर्ष के परिवार से लोग नैना को देखने आते हैं, लेकिन नैना की आंख थोड़ी तिरछी रहती है। इस वजह से परिवार कहता है कि देखिए, लड़की तो हमें बहुत पसंद है, लेकिन क्या आपकी नैना की आंख ऐसी पैदाइशी है? उज्जवल कुमार कहते हैं कि देखिए, आप चिंता नहीं कीजिए, हम अपनी बेटी का बीएचयू में ऑपरेशन करवाने ही वाले हैं। वहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। 25,000 रुपये लगेगा, हमारी बेटी का ऑपरेशन हो जाएगा। अब ऐसे में जो ससुराल वाले कहते हैं कि ऐसा है, अगर आप 25,000 रुपये सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं कि हम आपकी बेटी से शादी कर लें, हम आपकी बेटी को अपने घर ले जाएं, तो इसलिए आप वो 25,000 रुपये हमें ही दे दीजिए। ऑपरेशन भी आपको नहीं करवाना पड़ेगा, कोई जोखिम भी नहीं उठाना पड़ेगा। उज्जवल कुमार जब ये सुनते हैं तो उन्हें पहले लगता है कि ससुराल वाले बहुत लालची स्वभाव के हैं, लेकिन बाद में भी उन्हें ये समझ में आ जाता है कि आखिर पैसा जो है वो अपनी बेटी के ही काम आएगा। अब ऐसे में 25,000 रुपये क्या ही करना, लगा करके जो भगवान ने दे दिया सो दे दिया, जैसा बना दिया वैसा बना दिया। अब यही सोच करके उज्जवल सिंह नकद पैसे 25,000 रुपये नैना के ससुराल वालों को दे देते हैं। नैना के ससुराल वाले बहुत खुश होते हैं। बड़े ही धूमधाम से नैना की मंगनी उत्कर्ष से हो जाती है। अब शादी की तैयारियां दोनों परिवार में जोरों शोरों से चल रही होती हैं। नैना भी खुश रहती है, शादी की तैयारियों में लगी रहती है, क्योंकि लड़कियां बचपन से ही सपना देखती हैं दूल्हे राजा का, एक पुरुष का। वो सपना अब नैना का पूरा होने वाला था, क्योंकि उसे पता था कि अब वो पुरुष के साथ रहेगी तो उसके साथ क्या होगा। वो बहुत सुना करती थी इस बारे में। बाकी आप लोग समझदार ही हैं कि शादी क्यों की जाती है, लोग क्यों करते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है। अब नैना यही सोच सोच करके मोटी होती जा रही थी। उसके चेहरे पर लालिमा आ जाती है, वो बहुत खुश रहने लगती है। वो समय भी आता है, यानी कि अब बारात आने को सिर्फ 2 दिन का समय बचा रहता है। तभी नैना के पिता अपनी बेटी नैना के लिए रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर के आते हैं। नैना बहुत खुश होती है। वो अपने पिता से कहती है कि पापा, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मैं इन गुब्बारों से क्या ही करूँगी खेलकर, अब तो मेरी शादी होने वाली है। उज्जवल कुमार अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें एक हिंट दे रहा हूँ, तुम समझदार हो, समझ सकती हो। अब नैना जो अपने पापा से कहती है कि हाँ, वो समझ चुकी है कि उसके पिता क्या कहना चाह रहे हैं। इसके बाद नैना के पिता उज्जवल कुमार अपनी बेटी को समझा करके उसके कानों में 2-4 बात फुसफुसा करके आंखों में आंसू लेकर वहां से चले आते हैं, क्योंकि अब 2 दिन की मेहमान है उनकी बिटिया रानी और घर की चिड़िया रानी, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद वो विदा होकर चली जाएगी, घर सोना पड़ जाएगा। वैसे भी उज्जवल कुमार, जिनकी 4 बेटियां रहती हैं, 2 बेटे रहते हैं। दोनों बेटों में से एक बेटा गुजरात में रहता है, दूसरा बेटा अपने पूरे परिवार के साथ पुणे में रहता है। अब घर में सिर्फ 2 ही दंपति बचेंगे, उज्जवल कुमार और उनकी धर्म पत्नी। अब ऐसे में कहीं ना कहीं उज्जवल कुमार उदास रहते हैं, थोड़ा परेशान रहते हैं, लेकिन बेटी है, पराया धन है, यही समाज है, यही रीति है, यही रिवाज है जो 100 सालों से ज़्यादा अरसों से चला आ रहा है, वो तो निभाना ही है। अब वही निभाने के चक्कर में लोग अपने खुशियों का बलिदान कर देते हैं। ऐसा ही कुछ उज्जवल कुमार भी करते हैं। अब अपनी बेटी को विदा करने का समय आ जाता है। मंगलवार के दिन दूल्हा बारात लेकर के
नैना के घर पहुंचता है। उज्जवल कुमार बारातियों के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। नैना के दोनों भाई भी पहुंचे रहते हैं, आए रहते हैं शादी में। इसके बाद नैना विदा होकर के अपने ससुराल पहुंच जाती है। जाते समय भी उसके पिता कान में अपनी बेटी से कुछ फुसफुसा रहे होते। बेटी कहती कि ठीक है पिताजी, मैं आपकी बात समझ चुकी हूँ। अब वो अपनी बेटी को विदा कर देते हैं। बेटी अपने दूल्हे के साथ कार में बैठ करके लंबा सफ़र तय करती है और ससुराल पहुंच जाती है। उसे उसके दूल्हे के कमरे में बैठा दिया जाता है। कुछ समय बाद दूल्हा भी आता है और दोनों के बीच वही सब कुछ होता है जिसके लिए ये समाज, रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन शादी करवाते हैं। और जो नहीं कर रहा है उस पर दबाव बनाते हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, हमने तो किया है, हम तो कर रहे हैं, आपको भी करना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ समाज के नियम है, सामाजिक प्रक्रिया है, जोर जबरदस्ती वाली। नैना और उसके दूल्हे के बीच सुबह तक कार्यक्रम चलता रहता है। इधर दूल्हे के दोस्त यार मजा ले रहे होते हैं। वो बार बार फोन करते हैं, दूल्हे को डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते हैं। अब ऐसे ही नैना की शादी को हुए 1 महीने से ज्यादा हो जाता है। लेकिन एक दिन अचानक उज्जवल कुमार के मोबाइल पर फोन जाता है। मानो उज्जवल कुमार का जीवन ही उजड़ जाता है, क्योंकि नैना जिसकी मौत हो जाती है। अब बेटी की अचानक मौत से वो भी ससुराल में, परिवार में हड़कंप मच जाता है। नैना के दोनों भाई भी ससुराल पहुंच जाते हैं। पूरा इल्जाम ससुराल वालों पर डाल दिया जाता है। पुलिस आती है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। जब रिपोर्ट आती है तो सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दूल्हा जैसे HIV रहता है। इसी कारण नई नवेली दुल्हन की मौत हो गई थी। अब पुलिस वाले उज्जवल कुमार से पूछताछ करते हैं कि आपको पहले से पता था कि दूल्हे को ये गंभीर बीमारी है, फिर आपने अपनी बेटी नैना की शादी उत्कर्ष से क्यों करवाई? उज्जवल कुमार कहते हैं कि देखिए, मेरी बेटी की आंख में समस्या है और ऐसे में उत्कर्ष जिसकी सरकारी नौकरी है, वो महीने का 40 से 45 हजार कमा रहा होता है। ऐसे में मैंने अपनी बेटी की भलाई के लिए उसकी शादी उत्कर्ष से करवा दी। मैंने अपनी बेटी को वो उपकरण दिया था और समझाया था, उसके कान में फुसफुसाया था। विदाई के समय में भी मैंने अपनी बेटी नैना के कानों में फुसफुसा करके कहा था कि बेटी, जो उपकरण मैंने तुम्हें दिया है वो तो तुम्हें याद है ना कि कैसे इस्तेमाल करना है। जब तुम अपने दूल्हे से मिलना तो वैसे ही करना। मेरी बेटी ने भी मुंडी हिला दी थी। लगता है उसने उस उपकरण का इस्तेमाल नहीं किया। बाकी आप लोग समझदार ही हैं कि किस उपकरण की यहाँ पर बात हो रही है। अब इसके बाद दूल्हे यानी कि नैना के पति उत्कर्ष को भी बुलाया जाता है। उत्कर्ष से पूछताछ होती है तो उत्कर्ष कहता है कि हम लोग बहुत जल्दबाजी में थे, क्योंकि जाहिर सी बात है 25 साल लड़का और लड़की एक दूसरे के बिना ऐसे ही गुजारते हैं। लेकिन जब 25 सालों बाद ये मौका आता है, शादी होती है और फिर उसके बाद इतनी जल्दबाजी होती है कि उस जल्दबाजी में लोग ना जाने कैसी कैसी बंद कमरों के बीच हरकतें कर बैठते हैं। ये तो दूल्हा दुल्हन ही जानते होंगे कि वो कैसी हरकतें कर रहे हैं। बाहर तो नहीं आती हैं, क्योंकि 4 दीवारी की बात है, सामाजिक बात है, माता पिता की बात है, रिश्तेदार की बात है, ये 4 दीवारी वाली। अब ऐसे में जब पुलिस वाले ये सुनते हैं कि दूल्हा दुल्हन इतनी जल्दबाजी में थे कि उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, दुल्हन तो इस दुनिया से जा चुकी है। अब पुलिस वाले, जिन्हें समझ में ही नहीं आता है कि वो करें तो क्या करें, क्या दूल्हे पर केस करें? दूल्हा तो वैसे भी इस गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, उसका इलाज चल रहा है, कभी भी किसी भी क्षण उसकी भी जान जा सकती है। इधर जो उज्जवल कुमार रहते हैं, उनका रो रो करके बुरा हाल रहता है,
लेकिन कहते हैं ना कि अब पछतावे क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसे ही कुछ उज्जवल कुमार के साथ होता है। ज्यादा लालच करने का फल इस कहानी में आपको देखने, समझने और सुनने को मिला होगा। आशा करते हैं कि ये सीख देने वाली शिक्षाप्रद कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। आपका इस पर क्या सुझाव है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।